दोपहर में प्राय हर रविवार को 2 से 3 के मध्य डायलॉग विथ मॉन्क का ये क्रम इस चतुर्मास में चलता आ रहा है। आज भी इसी उपक्रम के अंतर्गत मैं अपनी भावनाओं को रखूंगा। ये डायलॉग विथ मॉन्क का जो क्रम है, एक प्रकार से वक्तव्य के साथ में परस्पर संवाद, इंटरैक्शन हो सके और आप लोगों को जानकारी मिल सके, इस उद्देश्य के साथ में ये आयोजन किया गया। और कुमार श्रमण जी स्वामी जो इसका संचालन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को आज के दिन मुझे संभालने के लिए, तो मैंने कहा कि क्या विषय, कोई जैन दर्शन का, तत्व ज्ञान का बोला नहीं, लाइफस्टाइल के विषय पर कुछ इस प्रकार का डिस्कशन हो। तो उनकी तरफ से आया कि फैमिली रिलेशनशिप के ऊपर में जो आज का मेन मुद्दा है और इसके से जुड़े हुए अनेक समस्याएं हैं, तो मुनिश्री का था कि फैमिली रिलेशनशिप के ऊपर में मैं अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करूं। तो आज आप लोग हम यहाँ पर सब उपस्थित हैं और मैं चाहूँगा इस विषय पर कुछ डिस्कशन हो और हम इस विषय के अंदर में चर्चा के दौरान कुछ खुलने का प्रयत्न करें कि फैमिली रिलेशनशिप के विषय में थोड़ा सा खुल जाए, लेकिन ये अंतर स्पष्ट समझ में आ जाए कि जो आप लोग सामने बैठे हैं, आप लोग फैमिली से जुड़े हुए हैं, आपका फैमिली रिलेशनशिप को आप दिन रात जीते हैं। और हम लोग जो यहाँ से मैं अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करूँगा, हमारे संत हैं और इस मंच से और इस स्थान से मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं हमारा स्तर या हमारा सिचुएशन आप ऐसा समझ लें कि हम परिवार से मुक्त हैं और आप परिवार से युक्त हैं, क्योंकि हम संत हैं, अनगार है। कहते हैं कि अतुलतम उपलब्धि ये अनगार बन जाना, जागतिक बंधन चिरंतन से बिछुड़ जाना, रिजु अवक्रचर्या परिचाई अपनी मंजिल का अनुयायी, सिंह साधक शौर्य विधाई, संत अंत शांत उसकी नसानी, आया रोकी अरहत वाणी। संत होते हैं वो जगत के जागतिक बंधन से पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि हम संत बने, अब हमें जगत के ये सारे संबंध एक प्रकार से उनको निभाने के लिए हम प्रतिबद्ध नहीं होते, क्योंकि अब हमारा विस्तार बढ़ गया। वसुधैव कुटुंबकम की बात आ जाती है कि जब हमारा कोई एक स्थान नहीं, कोई एक घर नहीं, कोई परिवार अब हमारा नहीं, अब हम पूरे वसुधा से, हमारा पूरा वसुधैव कुटुंबकम है, वसुधैव कुटुंबकम है और आप परिवार से जुड़े हुए हैं। लेकिन रिलेशनशिप के बारे में मैं चर्चा करूंगा, तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके भी यहाँ पर रिलेशंस है। और रिलेशन तो ऐसी चीज़ है जहाँ दो व्यक्ति जुड़ते हैं तो अपने आप रिलेशन हो ही जाता है, कि कोई ना कोई के साथ, चाहे मैत्री का रिलेशन हो, चाहे बच्चों का रिलेशन हो, कैसा भी रिलेशन हो, तो वैसा भी रिलेशन तो हम लोगों का भी रहता है। गुरु शिष्य का रिलेशन होता है, पारस्परिक हम लोग साथ रहते हैं तो हमारा भी रिलेशन है। रिलेशनशिप के मामले में आपके भी रिलेशंस हो गए और जहाँ पे परस्पर आपस में व्यवहार होता है तो वो हम लोगों के भी रिलेशंस हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो आपका परिवार बड़ा छोटा होगा, हमारा परिवार थोड़ा बड़ा परिवार है। तो इस अंतर को समझ के हम आज के विषय को, फैमिली रिलेशनशिप के विषय को हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आप लोगों के साथ में एक इस विषय की गहराई में उतरने का प्रयत्न करेंगे। और हम चाहेंगे कि आपसे संवाद हो सके, आप भी अपनी भावनाओं को प्रस्तुत कर सके। हम जब रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या आप बता सकते हैं, कौन बताएगा कि रिलेशनशिप किसे कहते हैं? आम भाषा में वर्ड का डिफाइन करें कि रिलेशनशिप किसे कहते हैं। कोई आगे आकर अपनी प्रस्तुत करें। जिस रिलेशनशिप में ट्रस्ट हो उसको रिलेशनशिप कहते हैं। रिलेशनशिप में कष्ट हो, ट्रस्ट हो, ठीक है। पर हम ये, मेरा प्रश्न है कि रिलेशनशिप का मतलब क्या है, वर्ड का मतलब क्या है? रिश्ता। और कोई आप, ताकि एक एक का व्यू आ सके। पारस्परिक संबंध। बहुत सुंदर, पारस्परिक संबंध, रिश्ता, पारस्परिक संबंध, संबंध होना।
ये रिलेशनशिप है, ठीक है। तो पारस्परिक संबंध की बात है तो संबंध सबका होता है। व्याकरण में कहा गया है कि जिस अक्षर में, शब्दों में रा रे री का के की लगे वो उसे संबंध मान लिया जाए। मेरा, मेरी, मेरे, इसका, इसके, इसकी, रा रे री का के की का व्याकरण के अंदर में दिया। ऐसे शब्दों का जहाँ पर प्रयोग होता है तो वो संबंध मान लिया जाता है। अब मेरा ये पारस्परिक संबंध के बारे में आपने बताया कि संबंध होना, रिलेट होना, किसी के साथ भी कोई भी चीज़ का रिलेट होना, इसको कहते हैं रिलेशनशिप, संबंध। अब रिलेशनशिप, रिलेशन, संबंध, रिश्ता किसके साथ होता है, क्या होता है, किसके साथ रिलेट होता है, कोई बताए? रिलेशन किसके साथ, रिलेशन किसके साथ होता है? अंतरात्मा से, आत्मीयता से जिसके साथ अपनत्व महसूस हो उसे हम रिलेशनशिप। बहुत सुंदर। मतलब किसी व्यक्ति के साथ में अगर हम अपनत्व के साथ में, इन्होंने बहुत अच्छा गहरा अर्थ दिया कि रिलेशनशिप भीतरी चीज है, आत्मा की चीज है। अपनत्व के साथ जो होता है उसे रिलेशन करते हैं किसी व्यक्ति के साथ में। और कोई उत्तर देगा? रिलेशन किसके साथ? अगर कोई पर्सनल रिलेशन हो फैमिली के साथ या कुछ, हाँ, तो कोई भी, मतलब फैमिली के साथ हो गया। मुझको दो प्रकार के रिलेशनशिप हो जाते हैं कि जिसको बोलते हैं ना कि रेडीमेड रिलेशनशिप और एक पहले के रिलेशनशिप। तो ये कई सारे रिलेशनशिप हैं। तो ठीक है, रिलेशनशिप का हो गया किसी व्यक्ति के साथ में। और कोई कुछ बोलना चाहता है? रिलेशन किसके साथ में? जीव अजीव सभी के साथ अपना रिलेशन है। जैसे ये मेरी किताब है तो रिलेटेड टू मी, मेरी बुक है। बहुत सुंदर, आपने एक कदम और आगे बढ़े। आपने सामायिक में बहन है, उन्होंने बताया कि रिलेशन जीव के साथ भी होता है और अजीव के साथ भी होता है। एकदम राइट। हाँ, मतलब व्यक्ति से हम आगे बढ़े तो वस्तु के साथ भी हमारा रिलेशन होता है कि ये मेरा वस्तु है, मेरी किताब है, मेरा कार है, मेरी मोबाइल है, ये कुछ भी। रिलेशन अपनी आत्मा के साथ भी होता है। बहुत सुंदर। मैं आज इस विषय के अंदर में मुझे लगता है कि कितने अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण थॉट्स आए। अब मैं अपनी बात को यहीं पर आगे बढ़ाता हूं कि इस बहन ने बताया कि रिलेशन अपनी आत्मा के साथ, अपने स्वयं के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी। अब मेरे पास में ये 3 उत्तर आए हैं। रिलेशन व्यक्ति के साथ में, रिलेशन जीव अजीव अजीब वस्तुओं के साथ में। बहुत अच्छा ये बात आया, लेकिन इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे मैं खास कर स्ट्रेस देना चाहता हूँ कि रिलेशन अपने साथ में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि व्यक्ति अपने आप को कैसे डालता है, किस बिलीफ के साथ में डालता है, किस एटीट्यूड के साथ में डालता है, वो अपने आप को क्या वाइब्स देता है, क्या किस रूप में परसीव करता है, देखता है, उसमें राइटियसनेस है कि नहीं, भीतर की चीज के अपने साथ में वो कैसा व्यवहार करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने साथ जैसा व्यवहार करेगा, अपने आप को जिस ढंग से ढालेगा, वो व्यक्ति वस्तु के साथ भी अच्छा व्यवहार करेगा। और जो व्यक्ति वस्तु के साथ भी, अपने आसपास में वस्तु रहते हैं उनके साथ में जैसा व्यवहार करेगा, वही व्यक्ति अन्य व्यक्ति के साथ में भी अच्छा व्यवहार करेगा। मीन्स इफ आई एम ओके तो सराउंडिंग जितना भी हो वो ओके है। इफ आई एम माई सेल्फ इज नॉट ओके, यदि हमारे साथ में सही एटीट्यूड नहीं है, सही हम अपने ऊपर, हम सही चिंतन हमारे ऊपर नहीं है, तो ये निश्चित माने कि व्यक्ति के साथ में या वस्तु के साथ में, किसी के साथ में राइट रिलेशन नहीं हो सकता। और अपने देश के अंदर में एक कहावत है, आप भला तो जग भला। जब आप ही भला को नहीं तो जग भला क्या हुई। जब हम स्वयं में सही नहीं हैं तो कोई भी रिलेशन टिकने वाला नहीं है। क्योंकि कहा गया है जैसा रूट होगा वैसा फ्रूट निकलेगा। जैसा अंदर में हम व्यक्ति जैसे हैं, हमारा स्वभाव जैसा है, हम अपने साथ जैसा संबंध रखते हैं, वही चीज बाहर झलकेगा। इसीलिए रिश्तों की अच्छी या बुरी शुरुआत बाहर से नहीं भीतर से होती है। हम इस पॉइंट को पकड़ लें, इस महत्वपूर्ण पॉइंट आज के इस विषय का चाबी कहें कि रिश्ते की शुरुआत बाहर से नहीं भीतर से होती है।
भीतर से हमारा यदि हमारे साथ खुद का संबंध अच्छा है तो बाहर के रिश्ते भी अच्छे बनेंगे। यदि हमारा संबंध हमारे साथ सही नहीं है तो बाहर भी हमारे सामने उलझन रहेगा। और इसीलिए हम अगर इस बात को समझ ले तो रिश्ता सही ढंग से निभेगा, और नहीं समझ पाए तो हम ये समझेंगे कि रिश्ता क्या होता है, इसका मतलब आप इसकी गहराई में नहीं जा पाएंगे। एक बहन एक बाबा के पास गई और बाबा को पूछा कि बाबा बताइए रिश्तों का क्या मतलब होता है। बाबा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बेटी जो मतलब के लिए होता है वो रिश्ते नहीं होते। अर्थात रिश्तों में कंडीशन लेस होता है, वहाँ पर एक्सपेक्टेशन कंडीशन बीच में नहीं होता। जैसे एक भाई ने बताया कि एकदम रिश्ता अपनत्व भीतर से होता है, अर्थात रिश्ते में केवल टोटल एक्सेप्टेंस होता है, स्वीकरण होता है। आज हमारे गुरु आचार्य महाश्रमण जी है, हमारे गुरु आचार्य महाप्रज्ञ जी रहे हैं, हमारे गुरु आचार्य तुलसी रहे हैं, तो हमारा टोटल एक्सेप्टेंस, पूर्ण डेडिकेशन, 0% एक्सपेक्टेशन, अगर वहां पर इस प्रकार से रिश्ता है तो मैं कहूंगा वो रिश्ता मैच्योर रिश्ता है, सही रिश्ता है। अदरवाइज घर का संबंध अगर हम इस प्रकार से कंडीशन डालते रहेंगे तो संबंध चलना बड़ा मुश्किल है। एक युवक के मन में डाउट चल रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे परिवार बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, मुझे शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मुझे अपना आगामी जीवन कैसे बिताना चाहिए। तो सोचा कि किससे सलाह लूं। सलाह लेने के लिए वह गया कबीर जी के पास में। कबीर जी को कहा, पूछा, कबीर जी मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मुझे लाइफ के अंदर आगे हमें क्या करना चाहिए, परिवार बनाए या नहीं बनाए। कबीर जी ने कहा कि ठीक है, अपने बैठते हैं और चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम उसने कहा कि अपनी पत्नी को कि एक काम कर, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पे लालटेन लगा दे। वो युवक शक पका गया कि दिन का अभी 12 बज रहा है, दोपहर का समय है और हम लोग प्रकाश के अंदर बैठे हैं। कबीर जी ये क्या कर रहे हैं, अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि ये यहाँ पर लालटेन जगा दे। ठीक है, और पत्नी कुछ भी नहीं बोली, आके लालटेन लगा दिया। वो युवक देखा क्या बात है, फिर अपनी पत्नी को कहा, देख मेहमान आया है, थोड़ा दूध और नाश्ता की व्यवस्था करो, दूध परोस दो। तो पत्नी गई, गरम गरम दूध का 2 प्याला लाके रख दिया। कबीर जी ने प्याला को उठाया और दूध का एक टेस्ट लिया और लेकर बोला, वाह वाह कितना बढ़िया दूध है, आज ऐसा दूध पीने पहली बार मिला है, इतना बढ़िया दूध। और उसने, युवक ने जब सुना कबीर जी इतनी दूध की प्रशंसा कर रहे हैं, सामने उसके सामने भी प्याला पड़ा था, उसने प्याला को उठाया और दूध को टेस्ट किया। टेस्ट करते ही उसे खांसी आ गई और खांसी आती हुई दूध को प्याला को वहीं छोड़ दिया और एकदम उसका चेहरा बिगड़ गया। उसे समझ में नहीं आया, तत्काल खड़ा हो गया कि ये क्या मजाक है, दूध के अंदर चीनी के जगह नमक डाला हुआ है और आप दूध पीकर उस दूध की प्रशंसा कर रहे हैं और इधर आप लालटेन लगा रहे हैं, वो ये क्या हो रहा है। मैं आपसे पूछने आया था कि मुझे फैमिली रिलेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन कबीर जी ने कहा मैं इसी का तो उत्तर दे रहा हूं, मैं यही तो उत्तर दे रहा हूं। यदि तुम्हारे में सहने की क्षमता है, टॉलरेट करने की क्षमता है, स्वीकार करने की क्षमता है, तब तुम आगे ये रिलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा, और भाव में मैं बोलूं, मेरी हरकत सहे सहज वह, मैं भी उसकी क्यों न सहूं, साथी रूप निभाना है तो सहिष्णुता के साथ रहूं। सहिष्णुता है तो वहां पर रिश्ते संबंध अच्छे चलेंगे, व्यवस्थित चलेंगे, और नहीं तो उलझन ही उलझन है। हमें रिश्तों को सही ढंग से पकड़ना जरूरी है। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं पूछूं आप अपने लाइफ में किसको अहमियत देते हैं? अपने लाइफ के अंदर में आपका एम्बिशन, अहमियत क्या है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, किस चीज़ को अहमियत देते हैं? और लाइफ के अंदर में मेरा प्रश्न है कि आप इम्पोर्टेंस किन चीज़ों को देते हैं,
क्योंकि शांति। हाँ, शांति। शांति। आपका उत्तर है कि हमें शांति चाहिए। एकदम सही बात है, मूल चीज हमें शांति चाहिए और शांति बहुत जरूरी है। और कोई के कुछ उत्तर? कईयों के होते हैं कि मुझे अच्छा मकान चाहिए, धन दौलत चाहिए, हो सकते हैं, होते हैं लाइफ के अंदर में। ठीक है, मैं आगे बढ़ाता हूं बात को कि हमारे जीवन के अंदर में कई सारे इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। किसी को कोई पदार्थ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन हमें यह देखें कि हम किस प्रकार से एक्सपेक्टेशन के कारण, हमारी इच्छाओं के कारण रिलेशन के अंदर में कितना फर्क पड़ता है। पड़ोसी के घर में कुछ देखा कि भाई पड़ोसी ने, एक व्यक्ति ने उसके वाइफ को बहुत सुंदर दिवाली के समय एक सुंदर हार लाकर दिया, तो इधर जो उसके पार्टनर होंगे, किसी की वाइफ, वो क्या करेगी? वो कंपेयर करती है ना, कंपेयर होता है कि भाई उधर में इतना अच्छा हार उनको मिला है, तुम मेरे को क्या ला कर दोगे? पड़ोसी के घर में या कहीं पर भी इतनी बढ़िया कार है, या आज के भाषा में कहीं कोई लग्जरियस कार आया हुआ है, तो तुम हमारे को भी लाकर दो। एक्सपेक्टेशन हो जाता है। और एक स्पाउस अपने पार्टनर को कहता है कि मुझे भी ये चीज चाहिए, मुझे भी ये चीज चाहिए। अब क्या करते हैं भाई लोग? अपने बेटर हाफ के लिए कोई चीज पाने के लिए वो दौड़ लगाते हैं, कमाते हैं दिन रात कि मुझे, मेरे को, वाइफ को ये चीज देना है, मुझे हार देना है, उनकी एक्सपेक्टेशन है कार चाहिए, कार देना है, ज्वेलरी करना है, दौड़ लगाएंगे और जैसे तैसे उसको प्राप्त करके उसको देने के चेष्टा करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस का, इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं होती। बेटा अपने बाप से पूछता है कि पिताजी व्हाट इज द कॉस्ट टू मैरिज? तो पिता बोलता है कि आई डोंट नो, स्टिल आई एम पेइंग, कि मैं आज तक चुकाता ही जा रहा हूं, और जिंदगी भर दौड़ लगाता रहता है। और आप ये समझे कि जब हमारे रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस और इस प्रकार से बढ़ जाते हैं कि हमें वो चीज चाहिए, आप ला कर दो, हमें वो चीज चाहिए, ओवर एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तो व्यक्ति को दौड़ लगाना पड़ता है, रात दिन एक करना पड़ता है, और कहीं कहीं पर उस प्रेशर में अनैतिक कार्य भी करने पड़ते हैं। कई बार शॉर्टकट रास्ता अपनाना पड़ता है कि शॉर्टकट रास्ता अपनाए, जुआ सट्टा जो भी कुछ है, कॉमोडिटी है या कोई भी चीज में शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे कि हमें किसी प्रकार से अर्थ इकट्ठा कर सके। हालांकि कि प्रामाणिकता से आवश्यकता की पूर्ति करने में समर्थ है, पर आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए उन्हें कितनी बार भागदौड़ लगाना पड़ता है। और जब घर में लेट आते हैं तो फिर किस प्रकार का कमेंट सुनना पड़ता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर कोई भाई अपने घर में लेट पहुंचते हैं तो फिर किस प्रकार का कमेंट आता है? पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है? कोई भी भाई रात तक, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई युवक हमको कह दे कि मैं रात भर काम करना चाहता हूं, देर रात तक काम करना चाहता हूं, पर आपके एक्सपेक्टेशंस के कारण उन्हें काम करने पड़ते हैं, और आपका इतना एक्सपेक्टेशन प्रेशर रहता है तो उनको देरी से आना पड़ता है, लेकिन घर आके हमें इस प्रकार के कमेंट सुनने मिलते हैं। एक व्यक्ति इतना परेशान हो गया और भगवान की मंदिर में जाकर बोला और पूजा किया, कहते हैं कि देवता उपस्थित हो गया, बोला तुमको जो मन्नत मांगना है मांग ले। उस युवक ने कहा कि भाई मुझे और कोई नहीं, कुछ नहीं मांगना, मुझे वापस बैचलर बना दो। तो देवता ने कहा भाई तुमको मन्नत मांगने कहा था, जन्नत नहीं। और जब आपस में कमेंट होते हैं तो फिर एक दूसरे के सामने तनातनी हो जाती है। तुम आओ डग एक तो हम आए डग 8,
तुम हमसे कर रहे रहो तो हमें कर रहे लट। इस प्रकार का इस प्रकार का व्यवहार होने लग जाता है। इसी तरह समाज के अंदर, क्योंकि हम ये जहाँ भी जाते हैं विविध प्रकार के घटनाओं के साथ में साक्षात्कार होता है। जब हमारे बहनें को हम देखते हैं कि दिन भर इतना काम करते हैं, घर का परिवार का ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, सास ससुर का ध्यान रखते हैं, सब कुछ ध्यान रखते हैं। और आप लोग भी एक ये चाहते हैं कि हमारे पार्टनर दुनिया का सबसे बेस्ट पार्टनर हो, सब चाहते हैं, सब यही आकांक्षा करते हैं कि हमारा बेस्ट पार्टनर हो। लेकिन हम ये कमी रखते हैं कि हम कंपेयर करने लग जाते हैं। कंपेयर करते हैं कि देखो वो कितना ठीक है, तुम तो ऐसा नहीं करते हो, तुम्हारे में ऐसा नहीं है। अरे कई बार ऐसी स्थिति आती है, छोटी छोटी बात में घर में विवाद होता है कि जब पड़ोसी के गए या कहीं और मेहमान के पास गए, उनके वहाँ पे खाया कि भाभी जी आपके यहाँ तो जो कुछ मिला वो तो इतना स्पेशल है, इतना जायकेदार है, कहना ही क्या, मैंने जीवन में कभी भी खाया ही नहीं वैसा। और घर के अंदर में एप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं, जीरो। बिना एप्रिसिएशन के कोई काम नहीं चलता। ये कोई रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि मैगी 2 मिनट की तरह रिलेशन हाथों हाथ बना लो। रिलेशन को बनाया जाता है, समय लगता है, पकाया जाता है, उसको परिपक्व किया जाता है, और उसके विकास का माध्यम एक ही है कि मोटिवेशन एंड एप्रिसिएशन। मोटिवेशन होता है तो वह परिवार विकास की तरफ बढ़ता है, अन्यथा खटास की तरफ बढ़ता है। विकास की तरफ चाहिए तो उसकी चाबी यही है, मोटिवेशन होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि परस्पर मोटिवेशन होता है, एप्रिसिएशन होता है, तो समाज के अंदर में चहुंदिशी विकास होता है। हमारे सामने ये कार्यकर्ता है, हम देख रहे हैं 13 युवक परिषद के कार्यकर्ता जो सामने उपस्थित है, और समाज के कई सारे लोग हैं, किस प्रकार से रात दिन कार्यक्रम के अंदर में भाग लिए, रात्रिकालीन व्यवस्था करते हैं, रात रात तक यातायात की व्यवस्था देखते हैं, कभी कहीं से संघ आया, कभी कहीं से संघ आया, बड़े से बड़े कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं, दिन रात एक करते हैं। कैसे करते हैं? पीछे आप लोगों का यदि एप्रिसिएशन हो, मोटिवेशन हो तो ही कर सकते हैं, नहीं तो हमारे कार्यकर्ता किस रूप से कार्य करें? जहां पर मोटिवेशन होगा वो परिवार आगे बढ़ेगा और खुशी रहेगी, नए नए आयाम खुलेंगे, और केवल आप लोगों में नहीं, आपकी अगली पीढ़ी भी वैसे तैयार होगी। आपकी अगली पीढ़ी भी वैसी तैयार होगी, क्योंकि कहा गया है कि जैसा ओरिजिनल होता है वैसा ही जीरोक्स निकलता है। आप कोई भी कागज का जीरोक्स निकालेंगे वैसे का वैसे ही निकलेगा। कि आप जैसे होंगे तो बच्चे वैसे ही होंगे, कि बच्चों के विकास के जिम्मेदार आप स्वयं ही होते हैं। तो ये जिम्मेदारी है कि बच्चों का निर्माण किस प्रकार से करें। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बच्चों के साथ भी हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं। बच्चों ने मेहनत किया, ऐसा देखा कि अच्छा परसेंट लाया, 90 अबव 92% ले आया, लेकिन बच्चे को कहेंगे तुमने 92 लाया, देख उसका बच्चा तो 96 लाया, उसका बच्चा तो 98 लाया, तुमने 98% क्यों नहीं लाया? कंपैरिजन। 92% ले आया, उसके बावजूद भी कहते हैं कि उसने तो इतना परसेंट लाया, पर तुमने क्यों नहीं लाया, तुमको भी इतना लाना चाहिए था। भले अभिभावक अपनी लाइफ के अंदर कभी भी इतने परसेंट नहीं लाए हो, कभी भी इतने टॉपर नहीं रहे हो, लेकिन अपेक्षा क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे बच्चों के साथ में कि तुमको भी इतना परसेंट लाना चाहिए, और हम इस प्रकार से उनको डीमोटिवेट कर देते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे एक व्यक्ति है, जैन विश्व भारती के अंदर में काम करता है, स्टाफ है, और जो भी आगम साहित्य है और आचार्य महाप्रकृति के साहित्य का कंपोजिंग का काम वो करता है, प्रमोद नाम का, जो जैन विश्व भारती के द्वारा प्रदत्त एक कमरे के अंदर रह रहा है। एक ही कमरे के अंदर में वो अपनी वाइफ के साथ में 2 बच्चों के साथ में रहता है, और उसी कमरे के अंदर में वो अपना काम करता है, और इतने सारे साहित्यों का कार्य उसके द्वारा हुआ। एक दिन वह प्रमोद नाम का वह व्यक्ति मेरे पास आया और बोला कि महाराज गुरुदेव की कृपा से, आपकी कृपा से बहुत जोरदार हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। हम बोला क्या हुआ?
बोला कि मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया और 1 लाख की नौकरी लग गई। दूसरा बच्चा मेरा इंजीनियरिंग कर रहा है, वो कंप्लीट होने वाला। बोले ये सब कैसे हुआ? बस महाराज आपकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। अरे तू तो खुद भी कुछ जानता नहीं, तेरा काम तो बच्चा टाइपिंग का और का वो भी सहयोग करता है, एक कमरे में रहता है, कैसे हुआ? बस कुछ नहीं, मैंने बच्चे को यही कहा तुम करते जाओ, गुरुदेव की कृपा है, तुम अपने आप हो जाओगे। मैं तो जानता ही नहीं कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट और ये सब क्या होता है। लेकिन बच्चे को इस प्रकार से, मैंने पूछा कैसे बढ़ा, किस प्रकार से किया? बोला बस बच्चे को मैंने मोटिवेट किया, बस किए जाओ, गुरुदेव की कृपा है, आशीर्वाद है, बस तुमको पीछे कहीं नहीं देखना है। और करते 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 वह चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया और आज वो 1 लाख से ऊपर की नौकरी के अंदर में रह रहा है। ये कैसे हुआ? मोटिवेशन के द्वारा हुआ। कि बड़ों का यदि सही मोटिवेशन मिलता है, कहा गया है आड़ बड़ों की लेकर छोटा पलता भी है गलता भी है। आड़ बड़ों की लेकर छोटा पलता भी है गलता भी है, योग हवा का पाकर दीपक जलता भी है बुझता भी है। बड़ा हमेशा बड़ा रहा है और रहेगा, बड़ा हमेशा बड़ा रहा है और रहेगा, छोटों को नित बुरा कहा है और कहेगा। किंतु बिना छोटों के बड़ा कहां से आया, बूंद बूंद के बल पर ही सागर लहराया। दिया बड़ों ने प्यार और पाया छोटों ने जीवन, जिससे सुलझ गई जटिल जगत की सारी उलझन। किंतु अक्सर हमने ऐसा ही देखा है, पर्वत का आरोही रह रहकर चढ़ता भी है ढलता भी है। माँ का ममता पाकर बच्चा रोता भी है हंसता भी है। योग हवा का पाकर दीपक जलता भी है बुझता भी है। आड़ बड़ों की लेकर छोटा पलता भी है गलता भी है। तो जिस प्रकार से बड़ों का पोषण मिलता है, तो बच्चे उसी रूप में देखते हैं और आगे सीखते हैं। क्योंकि चिल्ड्रन सी एंड चिल्ड्रन डू, बच्चे देखते हैं और बच्चे वैसे ही अनुकरण करते हैं, सीखते हैं। इसीलिए यह निश्चित माने कि बड़ा का धर्म है कि छोटों को कहना पड़ेगा। बड़े के मन में बड़ा वो रहता है कि छोटों का विकास हो, और छोटों का भी एक धर्म है कि हम बड़ों का सम्मान करें, बड़ों का रेस्पेक्ट करें, माँ बाप का रेस्पेक्ट करें, क्योंकि माँ बाप का अपना बड़ा योगदान रहता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के शब्दों में कहें, एक बहुत सुंदर लाइन है कि माँ बाप ने अपने बच्चों को दिया ही दिया और देकर सब कुछ भुला दिया। माँ बाप ने अपने बच्चों को दिया ही दिया और देकर सब कुछ भुला दिया, और बच्चों ने माँ बाप से लिया ही लिया और लेकर सब कुछ भुला दिया। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारा दायित्व क्या है। कई बार देखते हैं कि सड़क पर चलते हैं तो लोग लिफ्ट मांगते हैं ना। कई बार अकेले और रास्ता पार करना हो तो कई बार लिफ्ट मांगा जाता है, और जब आपको किसी ने लिफ्ट दे दिया और आपको सही जगह पे पहुंचा दिया तो आप क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं ना, थैंक यू, क्योंकि आपने हमें सहयोग दिया। और जिसने लाइफ दिया उनको कभी कृतज्ञता ज्ञापित की कि नहीं की? हमें यह सोचना पड़ेगा कि क्योंकि सामाजिक, लौकिक, व्यवहारिक, सांसारिक स्तर में हमें इनका भी अपना महत्व होता है और अपना दायित्व होता है। दायित्व से पीछे हटना कहीं भी उचित नहीं होता। एक आप लोग इतने बहने बैठे हैं, भाई बैठे हैं, युवा अवस्था में हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों का पालन करते हैं। आप बता सकते हैं कि एक छोटा बच्चा 1 साल का है, 1 साल का 2 साल तक आप लोगों को उसकी कितना ध्यान रखना पड़ता है, परवरिश करनी पड़ती है कि नहीं? पड़ती है। क्यों? परवरिश तो करनी पड़ती है। और 1 साल में आप उनके लिए क्या क्या करते हैं? मेरे ख्याल से एक बच्चा दिन भर में कितनी बार मल मूत्र का विसर्जन करता है, और मैं अंदाज लगाऊं तो एक दिन में कितनी बार करता होगा 1 साल का बच्चा, छोटा बच्चा? कितनी बार? 8-10 बार, 10 बार मान ले। आप लोग सेटिस्फाई हो तो 10 बार
एक दिन में 10 बार, और ये क्रम मेरे ख्याल से मिनिमम 2 साल तो चलता है, 2 साल से अधिक ही चलता होगा। 2 साल तक माताएं पिताएं अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, एक दिन में 10 बार उनके शारीरिक अपेक्षाओं के प्रति ध्यान रखते हैं। एक दिन में 10 बार तो एक साल में कितना हो जाता है? कितना? 3650। हम 3500 बार मान ले, और 2 साल में 7000। 7000 बार इतनी उसकी परवरिश कर लेता है 2 साल के अंदर में। जब वापस समय सेवा देने की आती है माता पिता की, तो क्या कितनी बार होता है या नहीं होता, ये आप लोग चिंतन करें, क्योंकि आप लोगों का ये क्षेत्र है। शायद आप लोग किसी को पैसा देते हैं या किसी को सपोर्ट करते हैं, तो शायद आप लोग व्यापारी सब व्यापार करते हैं तो ब्याज सहित लेते हैं। यहाँ तो ब्याज की बात ही नहीं है, मूल पर प्रश्न है तो होता है कि मूल का भी जितना ध्यान दिया जाता है कि नहीं जाता है। मैं अपने साथ में कई बार ऐसी घटना घटी तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं एक शहर के अंदर में गोचरी गया था, और वहाँ पर जाते जाते एक बार मन में आया कि मेरे वो भाई परिचित था कि हर रोज दर्शन करने आता था। मैंने देखा अब क्या पिछले 5-6 दिन के अंदर में दर्शन करने क्यों नहीं आया। वृद्ध अवस्था का भाई था। मैं एक कार्यकर्ता को बोला कि बोथरा जी का घर है, मुझे एक और उस घर में चलकर आते हैं, कई दिन हो गया दर्शन करने नहीं आया, क्या बात है, मैं चलकर देखूं। मेरे साथ कार्यकर्ता गया, कार्यकर्ता ने घंटी बजाई, बजाते रहे बजाते रहे बजाते रहे। मैंने देखा घर में होना तो चाहिए, पर बजा रहे थे, और कई देर तक 5 मिनट 7-8 मिनट तक मैं भी इंतजार करता रहा कि दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है। 7-8-10 मिनट के बाद में दरवाजा खुला तो देखा कि बूढ़े माँ बाप घर में 2 ही जने हैं, और उसका बेटा RAS अफसर है, और जो कि अलग कॉलोनी में रह रहा है, और घर के अंदर माँ बाप दोनों ही बीमार और बुखार अवस्था में, तेज बुखार अवस्था में। घर में खाना बनाने वाला नहीं, कुछ बनाने वाला नहीं, और इस स्थिति में कि मैं पहुंच गया तो मैं वो व्रत क्या निभ जाए। देखा कि उसकी माजी, बूढ़ी माजी जमीन पर ऐसे ही सोई हुई है बिना कोई बिछाए हुए, तेज बुखार के अंदर में, और उसका पति जैसे तैसे खुद अस्वस्थ अवस्था में उठकर दरवाजा खोला है, और बड़े इस प्रकार से मतलब एकदम दुख भाव से, शोक भाव से कि महाराज आपको क्या बेरा है। हम बोला मैं आया हूं, भले कुछ भी हो, इतना सा भी टुकड़ा मैं घर में लेकर जाऊंगा। लेकिन मैंने इस परिवार की जब यह स्थिति देखी कि कुछ ही समूचा 1 किलोमीटर भी मुश्किल से होगा, अलग कोई कॉलोनी के अंदर में बेटा RAS अफसर बना, जिस माँ बाप ने उसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, अपनी वाइफ के साथ में अलग रह रहा है, लेकिन घर के माँ बाप का ध्यान नहीं दे रहा है। और इससे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब अपने ही कार्यक्रम में वो RAS अफसर को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया, और वह पारिवारिक सौहार्द और सामाजिक कर्तव्य के ऊपर में अपना वक्तव्य दे रहा था। मैंने देखा कि लोग सामाजिक सेवा के लिए बाहर तो जाते हैं, पर 2 कदम अपने घर की तरफ नहीं देखते। बड़ा आश्चर्य होता है। एक घटना है कि एक अपने पत्नी के कहने पर, उसका पति एकदम नौजवान 26-27 साल का, पत्नी ने कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी वृद्ध हो गए, एकदम वृद्ध है, इनका तुम कहीं और व्यवस्था कर दो, घर में खांसते हैं और रहते हैं, एकदम अवस्था हो गया, अब इनको कहीं वृद्धाश्रम में रख दो। अब पत्नी के कहने पर अपने पिता को वह ले गया। वृद्धाश्रम और अनाथालय का एक संयुक्त रूप से कोई आश्रम चल रहा था, वहां पर गया और अपने पिताजी को कहा, कहने के लिए कि पिताजी अब से आज से आपको वृद्धाश्रम के अंदर ही रहना है। तो ठीक है बेटा, तुम जहाँ रखेगा वहाँ रह जाऊंगा, जहाँ रखेगा वहाँ रह जाऊंगा। और वहां पर वृद्धाश्रम के मैनेजर के पास में अपने पिताजी को ले जाकर रखा कि इनकी व्यवस्था आप यहाँ पर कर दीजिए, जो व्यवस्था और हमें हमारी दृष्टि से सहयोग चाहिए हम दे देंगे। वो कहा, लेकिन उसके पिताजी और मैनेजर दोनों आपस में गले मिले, परस्पर गले मिले, और इस प्रकार से आपस में मुस्कुरा कर बात करने लगे
तो बेटा ने सोचा क्या लगता है मेरे पिताजी इस मैनेजर से पहले से परिचित है, इस प्रकार से बात कर रहे हैं जैसे कि अपना पुराना दोस्त है, आपस में गले मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या बात है, और खूब हंसी मजाक ठहाका लगा रहे थे। तो बेटा को कुछ लगा क्या बात है, इतना असमझ कि एकदम जैसे बहुत ही परिचित व्यक्ति है। बेटा वापस उस वृद्धाश्रम अनाथालय का जो संयुक्त था वहां से निकल के बाहर आया, लेकिन मन में चिंतन था कि मेरे पिताजी उस मैनेजर से कैसे परिचित है, क्यों परिचित है। उससे रहा नहीं गया, वो वापस अंदर गया। वापस अंदर गया, देखा कि पिताजी तो वापस अपने उनको रूम बता दिया गया था, रूम की तरफ चले गए। उन्होंने मैनेजर साहब को पूछा, मैनेजर जी आप क्या मेरे पिताजी को जानते हैं? बोला हाँ बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तुम्हारे पिता ने ही आज से 25 साल पहले यहाँ से एक अनाथालय से एक बच्चे को यहाँ से लेकर गया, जिनकी परवरिश की। अब कहने के लिए क्या कहे, माँ बाप का इतना उपकार होता है, हम उसको किसी भी मूल्य से आंक नहीं सकते, नहीं आंक सकते। मैं प्रसंगवश एक घटना बताना चाहूँगा। मुनिश्री राजकुमार जी स्वामी यहाँ पर उपस्थित है, जिसको मैंने उद्देश्य के साथ में मैंने निवेदन किया था, आप मधुर संगायक है। और मुनिश्री को मैंने कहा था, एक प्रसंग हुआ कि दिनेश कुमार जी स्वामी की माँ, मुनिश्री दिनेश कुमार जी की माँ, जो एक तेरापन के इतिहास में एक इतिहास रचा गया, 97 वर्ष के उम्र के अंदर में साध्वी बनी। तेरापन धर्म संघ में जो शताब्दी दीक्षा हुई थी, तो 50वीं दीक्षा उनकी थी। और उससे कुछ वर्ष पहले की बात, जब गुरुदेव सूरत अहमदाबाद की यात्रा कर रहे थे, तब उनके बड़े भाई ने, दिनेश मुनि के बड़े भाई ने कहा कि देखो अब अवस्था आ गई माँ जी, आपको जितना सेवा करना अब यहाँ पे हो गया, अब सेवा की बात मत करो, अब मैं नहीं ले जा सकता, अब मैं नहीं लाऊंगा, बस यहाँ पे। माँ जी के मन में बड़ा था, देखो मेरा तो अवस्था आ गया, तुम लाओगे तो मैं सेवा कर लूंगी, तुम नहीं लाओगे तो कैसे करूंगी मैं सेवा। अब दिनेश मुनि के वो बड़े भाई थे, सबसे बड़े भाई, अब उनको समझाए तो बड़े भाई के प्रति संकोच भी था। तो दिनेश मुनि ने एक गीत की रचना की और अपने भाई का भावों का परिवर्तन किया। और मैंने देखा वो अंतिम समय तक उनके भाई ने किस प्रकार से उनकी दीक्षा ही नहीं, आध्यात्मिक साधना में सहयोग दिया और दीक्षा तक कराई, संथारा में दीक्षा कराई। किस प्रकार से देखो, माँ बाप की सेवा से उऋण वही ऐसे उऋण नहीं हो सकता, कोई माँ बाप की से उपकार से उऋण नहीं हो सकता। वही व्यक्ति उऋण हो सकता है जो माँ बाप को आध्यात्मिक सेवा करे, उन्हें अध्यात्म में लगाए, उनकी सदगति के लिए प्रयास करे। अगर वो करता है तो वह लोकोत्तर उपकार करता है, आध्यात्मिक उपकार करता है। मैं मुनिश्री से निवेदन करना चाहूँगा कि मुनिश्री उस गीत का संगान की कृपा कराएं और आप लोग भी उसका संगान कर सकेंगे कि वो कितना हृदय परिवर्तन पूर्ण वाला गीत है। मुनिश्री नस नस में रोम रोम में मातारा संस्कार भारी, नस नस में रोम रोम में मातारा संस्कार भूल न पाऊं जननी थारो उपकार हो मैया, भूल न पाऊं जननी थारो उपकार। एक गति स्यों आकर उपजो मैं माँ थारी कुख में, एक गति स्यों आकर उपजो मैं माँ थारी कुख में। पायो पोष्यो ममता समता स्यों पायो प्यार दुला हो, पायो पोषो ममता समता स्यों पायो प्यार दुलार भूल न पाऊं जननी थारो उपकार। हमारी नस नस में राम राम में मातारा संस्कार
हमारी नस नस में राम राम में माता रा संस्कार भूल न पाऊं जननी थारो उपकार हो मैया भूल न पाऊं जननी थारो मारे खातिर सर्दी गर्मी भूख प्यास तू सहती मारे खातिर सर्दी गर्मी भूख प्यास तू सह माने सुख उपजाती खुद सह कर कष्ट अपरंपार हो महान सुख उपजाती खुद से कर कष्ट अपरंपार भूल न पाऊं जननी थारो उपकार भारी कर्मा जीव जगत में मावान सतावे भारी कर्मा जीव जगत में मावान सतावे हो आज्ञा कारी सेवा भागी है लाखा में हजार हो आज्ञा कारी सेवा भागी है लाखा में हजार भूल न पाऊं जननी थारो उपकार हो मैया भूल न पाऊं जननी थारो उपकार बेटारो ओ फर्ज बने है माने दिल में राखनी बेटारो ओ फर्ज बने है माने दिल में राखनी जिन शो आवे नहीं मन में तन में अशुभ विचार विकार हो जिन शो आवे नहीं मन में तन में अशुभ विचार विकार भूल न पाऊं जननी थारो उपकार हो मैया भूल न पाऊं जननी थारो उपकार लौकिक सेवा साग आध्यात्मिक सेवारो मोल है लौकिक सेवा साग आध्यात्मिक सेवारो मोल है राखो माता पिता साग मधुर मधुर व्यवहार हो राखो माता पिता साग मधुर मधुर व्यवहार भूल न पाऊं जननी थारो उपकार बेटा बेटी बहू बीननी सुन लो कान खोल कर बेटा बेटी बहू बीननी सुन लो कान खोल देखो आराधी मात पितारी सेवा श्रवण कुमार हो देखो
आराधी मात पितानी सेवा श्रवण कुमार भूल न पाऊं जननी हारो उपकार हो मैया भूल न पाऊं जननी थारो उपकार हमारी नस नस में रोम रोम में बाटा रा संस्कार हमारी नस नस में रोम रोम में माता रा संस्कार भूल न पाऊं जननी थारो उपकार हो मैया भूल न पाऊं जननी थारो उपकार हो मैया भूल न पाऊं जननी थारो उपकार। मैं अपनी बात को एक श्लोक के माध्यम से संपन्न करना चाहूँगा। मैं गुरुदेव तुलसी के पास में बैठा था। गुरुदेव तुलसी प्राय बाल मुनियों को एक एक श्लोक रोजाना कंठस्थ कराया करते थे, और उस वक्त एक दिन मेरे को कंठस्थ कराते हुए जो प्रेरणा दिया कि सज्जन कौन होता है, और उस श्लोक में इतने सुंदर भाव है, और मैं उस श्लोक का उच्चारण करके उसका भाव को प्रस्तुत करूँगा। श्लोक में ये कहा गया है, प्रथम वयसि पीतम तोयमल्पम स्मरन्त शिरसि निहित भारा नालिकेरा नराणाम उदकममृत तुल्यम दद्युराजीवितांतम नहि कृतमुपकारम साधवो विस्मरन्ति। कि नारियल के पेड़ को प्रथम वय में बहुत पोषण देना पड़ता है, बहुत पोषण दिया जाता है, और जब पोषण देने के बाद नारियल का पेड़ क्या सोचता है, उस चीज को अपने भार के लिए रहता है। शिरसि निहित भारा नालिकेराना, जो नारियल की तरह जो व्यक्ति है वो उस उपकार को अपने माथा पे भार रख कर रखते हैं और सोचते हैं कि मुझे इतना पोषण किया, अब मेरा क्या कर्तव्य है। उदकम अमृत तुल्यम दद्युराजीवितांतम, मैं अब जिंदगी भर अमृत के समान पानी सबको बांटूंगा और सबको बांटूंगा। कहा गया है नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति, किए हुए उपकार को कभी भी सज्जन लोग कभी विस्मरित नहीं करते, कभी नहीं भूलते। तो हमें यह जरूरी है, जहाँ पे परिवार है, रिलेशंस है, चाहे कोई भी रिलेशंस हम रखते हैं, हमारे उसके साथ में विश्वास रहे, ट्रस्ट रहे, एक दूसरे पर भरोसा रहे। नहीं तो ऐसा जीवन क्या जीवन जो काम किसी के आ न सके, दे न सके विश्वास किसी को, प्रेम किसी का पा न सके, ऐसा जीवन क्या जीवन। ओम आराम। मैंने अपने विचार को प्रस्तुत किया, और जैसे से कहा गया था कोई जिज्ञासा समाधान का क्रम अगर किसी के जिज्ञासा हो तो थोड़ी देर का समय और है, और अपनी जिज्ञासाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं। बनते आज जब मैं इस सभा में आया तो मेरे को विषय के प्रति बहुत अट्रैक्शन था, और मैं ये सोच रहा था कि समस्याओं के समाधान के बारे में हमें बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। जब मैं आपको सुन रहा था परिवार की, बच्चों की परिवेश के बारे में, उनके दीक्षा शिक्षा के बारे में वगैरह कई बातें हुई, और जहाँ पे यह भी बात आई कि भाई अपने रिलेशंस किसको कहते हैं, रिलेशन के प्रकार वगैरह सब कुछ आया। लेकिन जो आज की ज्वलन तकलीफ जो है, सबसे बड़ी आज की तकलीफ जो है, आज बच्चा माँ बाप की सेवा नहीं करता। यह आज की ज्वलंत और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे मेरी माँ कहा करती थी कि मेरे तो 4 बच्चे हैं, कोई न कोई एक कर लेगा, लेकिन तुम लोगों के तो एक एक है, कौन करेगा, तुम्हारा क्या होगा।
और वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा, मैं आपसे यह जानना चाहता था इसके पीछे मेन रीजन क्या है। जैसे आपने IRS उस व्यक्ति के बारे में बताया था, क्या मैं यह सोचना चाहता हूँ, वो समझना चाहता हूँ कि उसकी अपने उसके शिक्षा में, उसका बड़े करने में, उनको संस्कार देने में उनके माँ बाप की कहीं कमी नहीं रही होगी, कहीं पे भी कमी नहीं रही होगी। फिर भी क्या कारण था कि वो लड़का इतने अच्छे संस्कारों में पल के, इतनी अच्छी पढ़ाई करके, और जिस विषय पे वो वक्तव्य दे रहा है उसी विषय से वो एकदम दूर भागा हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं इसके पीछे मुख्य रीजन आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है और इस विषय में मैं कई बार चिंतन करता हूँ। मेरा अपना मंतव्य यह है कि आज के ज़माने में बौद्धिक विकास तो खूब हुआ। मेरे ख्याल से यहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जितने भी बुजुर्ग माताएं भाई बैठे हैं, उनको पूछ ले कि आप लोगों ने कितने पढ़ाई किए, डिग्री लिए। मेरे ख्याल से कईयों की तो 10वीं होगी, कोई 12वीं होगी, बहुत थोड़ी बहुत। और आज उनके नीचे यहाँ पे बच्चे बैठे हैं या नौजवान, तो उनको पूछा जाए, बहुत इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उनमें हुआ है, नो डाउट। उन्होंने MBA किया, उन्होंने ये ब्यूरोक्रेट्स के लाइन में गए, चाहे वगैरह डॉक्टर्स, इंजीनियर, कुछ भी बने। इसका एक बहुत बड़ा मेरे दिमाग में जो मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और आज के इस परिवेश में यही देखा जाता है कि बेटा तुम देख वो कर रहा है, तुमको भी ऐसा करना है, तुमको पढ़ाई करना है, तुमको वो करना है। लेकिन बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस विषय में हमें अब आज के युग के अंदर, आज के परिस्थिति के अंदर में अब हमें गंभीर बनना पड़ेगा कि जिस रिलेशनशिप के अंदर में यदि एंगर और ईगो का विकास हो रहा है तो वह रिलेशनशिप टिक नहीं सकता। हम बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते और बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा नहीं देते कि हम किस प्रकार से अपने इच्छाओं का सीमाकरण करें, किस प्रकार अपनी भावनाओं को संतुलित रखें, किस प्रकार हमारे जीवन में ऑनेस्टी रहे, हमारे लाइफ के प्रति हम सजग हो। केवल भौतिक आकांक्षाओं की तरफ डाल दिया जाता है तो ये समस्या हो जाती है। तो अब आचार्य प्रवर इस विषय पर क्षेत्र में जगह जगह इस बिंदु पर ध्यान देते हैं कि बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट होना जरूरी है। कोरा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आगे जाके खतरनाक हो जाता है। तो ये इस बात पर हम यहाँ पे भी कई माताओं पिताओं से चर्चा करते हैं। हम बोले वो उस क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, लेकिन इस तरफ से भी ध्यान दो कि बच्चों का संस्कार और संस्कृति दोनों सुरक्षित है या नहीं है। इस विषय पर भी केंद्रित होना जरूरी है। हाँ, कोई आगे डाउट हो तो। इस भाई ने एक ज्वलंत समस्या हर घर परिवार की, अनेक परिवारों की ये पेश की और हम लोगों ने भी देखा है, हम लोगों ने भी इसको देखा है। जगह जगह जाते हैं कि माता पिताओं के प्रति आज के ये पीढ़ी जो धन कमा के खड़े हुए हैं वे अपने माता पिता के प्रति सजग नहीं हैं। लेकिन इस सजगता के लिए प्रयास तो होना ही चाहिए, प्रयास होना चाहिए। और कई बार इस समस्या के समाधान के लिए साधु साधियाँ भी प्रेरणा देते हैं। अनेक बार कार्यशालाएं आयोजित होती है कि माता पिताओं का प्रति हमारे, जब उन्होंने इतना उपकार किया है, हमें उस उपकार को हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में रखकर हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम किस प्रकार से हम अपने कर्तव्य से च्युत नहीं हो, किसी प्रकार से अपने कर्तव्य से च्युत नहीं हो। मैं इस मंच से खड़ा, एक दायरे में खड़ा, और इस दायरे में खड़ा होकर मैं इस बात के लिए तो अनुमोदन कर सकता हूँ कि माँ बाप के उपकार से यदि उऋण होना है तो हर बच्चों को इस विशेष रूप से ध्यान दें, अपने माता पिता के आत्मा के उद्धार के लिए, उनके आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए उनकी सेवा अच्छी तरह से हो, आध्यात्मिक विकास हो, इस प्रकार से उसे ध्यान दिया जाए। और ये कहीं ना कहीं हमें कहना पड़ेगा, हम कहेंगे, हमें भी कहना पड़ेगा और आप लोगों को भी सजग होना पड़ेगा।
वैसे समय हो गया है और कोई विशेष। आप एक बार बोले थे कि एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, तो हम फैमिली के अंदर कभी एक्सपेक्टेशन रखते नहीं हैं, वो बोल सकते हैं, लेकिन अगर कभी कुछ चीज़ हो या कुछ बात हो तो मीन्स या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आपको बात करना चाहिए, फैमिली से बैठकर बात करें, उसको सुलझाएं। ओवर हमारा एक्सपेक्टेशन का इधर तात्पर्य कि ओवर एक्सपेक्टेशन कई बार हमारे परिवार के रिलेशन के संबंध को बिगाड़ने वाले हो जाते हैं। ओवर एक्सपेक्टेशन की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई चीज़ होता है तो परिवार के अंदर में परस्पर कम्युनिकेशन होता है, तब कोई रास्ता निकलता है। एक बात का तो ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले अभिभावक के प्रति हमें उनके कहने में आना जरूरी है। कहा गया है कि फर्स्ट गो देयर वे देन ब्रिंग देम योर वे। पहले आप उनकी तरफ जाएंगे, फिर आप उनको अपनी तरफ ला सकते हैं। पहले से हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे तो आप उनको अपनी तरफ कैसे लाएंगे। जिस प्रकार से कोई कंपनी के अंदर में काम करता है और बॉस के पास में नई नई नौकरी जॉब करता है, तो बॉस जैसा कहता है व्यक्ति उसको फॉलो करता है। कंपनी की गलतियों को नहीं बताता है कि कंपनी में ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है। बॉस जैसा कहेगा उसको पहले फॉलो करेगा, और जब उसके समझ में आ जाएगा, जब उसको अपना विश्वास जमा लेगा, उसके बाद में एक बार अनुशासन में रहना पड़ता है, एक बार कहने में आना पड़ता है, एक बार उनकी तरफ बढ़ना पड़ता है। एक बार उनकी तरफ बढ़ गए, उसके बाद में यदि हम अपनी भावनाओं को, एक रिलेशन मैच्योरिटी स्टेज पर आ जाता है, तब हम अपनी बात को रखते हैं तो वो बात मान्य हो जाता है। तो पहले अनुशासन में जाना पड़ेगा, कुछ वर्ष अनुशासन का परिचय दें, उसके बाद आपको उसका पॉजिटिव प्रतिफल मिल सकेगा। ओम अरहम।